नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा दिचाऊ कला वार्ड में मौजूद हूं और साथ ही हमारे प्रकाश देव जी हैं जो कि दिचाऊ कला के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है आपका प्रकाश जी। मैं तो सबसे पहले आपके पूरे चैनल के दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि आप यहां पर आए और हमारी जनता के मुद्दों पर राय रखने की आपने जो एक पहल की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रकाश जी, अभी जैसे कांग्रेस कमेटी द्वारा अरविंदर सिंह लवली जी दिल्ली अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो सबसे पहले आप उनके अध्यक्ष बनने में क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ा गर्व का विषय है और बहुत अच्छी बात है कि एक पुराने अनुभवी सुलझे हुए नेता दोबारा से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनकी अगुवाई में पूरी कांग्रेस टीम आगे बढ़ चढ़ के आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी और अच्छे से हम अपनी बात को रख पाएंगे, समाज तक अपना जनता तक अपनी बात को ले जाएंगे। सर, पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी भी रहे सर, उनका भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा उनका कार्यकाल सर? लगातार वो अपने टीमों को साथ लेके चलते हैं तो जी बिल्कुल, अनिल चौधरी जी का जो जितना भी कार्यकाल रहा, शायद ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उन्होंने जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्हीं का नतीजा है कि आज जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में हैं, सिसोदिया जैसे जो लोग शराब माफिया थे वो जेल में हैं। और आप देखेंगे जिस समय कोरोना काल था, कोरोना काल में कांग्रेस ने एक रसोई लगाई, घर घर में जो है जब परेशान थे हर आदमी, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय कांग्रेस ने और अनिल चौधरी जी ने बड़ा, उनकी टीम ने पूरा मदद की पूरे समाज की। पूरे देश में इस तरह का माहौल बना हुआ था जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उस टाइम कांग्रेस का वर्कर सड़कों पर था और बढ़ चढ़कर कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। अच्छा, इस बार सर दिचाऊ कला से कोमल देव जी चुनाव लड़ी थी एमसीडी का, सर कैसा अनुभव रहा इस बार चुनाव में? अनुभव अच्छा रहा। जनता की सोच को सलाम है। हम लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके अंदर अब ये है कि हम अपनी बात को शायद तरीके से रख नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जनता का बहुत अच्छा प्यार और स्नेह मिला। आगे फिर प्रयास करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, हो सकता है आगे हमें प्यार मिले। तो अभी आप फिलहाल क्या कर रहे थे? चुनाव जैसे आप लड़े उसके बाद से क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं पार्टी के लिए आप? जी, पार्टी का जो भी आदेश होता है वो हम जनता तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जनता के साथ टच में है, जुड़ाव में है, उनके मुद्दों को हम ऊपर तक प्रदेश तक पहुंचाते हैं। प्रदेश हमारा साथ देता है और जिला अध्यक्ष हमारे सतवीर शर्मा जी नेताजी हैं, बहुत ही मेहनती और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, 45 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अनुभवी नेता हैं जो दी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पूरे नजफगढ़ जिले के लिए। सर, आपको वैसे कितना समय हो गया वैसे कांग्रेस में जुड़े हुए आपको? मुझे भी लगभग, जो मेरी उम्र है लगभग 55-56 साल है और जब से मैंने होश संभाला है हम लोग पूरा परिवार कांग्रेसी है। हम लोग नीचे से जब एक कांग्रेस की जब दो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी तब से हम लोग चले आ रहे हैं। अच्छा जी। तो सर सवाल ये भी है, जैसे 15 साल शीला जी की सरकार रही और आप बात करें डेवलपमेंट की, सर इतना डेवलपमेंट हुआ और आज की सरकार है वर्तमान आम आदमी पार्टी की, जिस तरह वो बातें कर रही है कि हमने पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया, तो क्या आप डिफरेंट देखते हैं दिल्ली में आज? देखिए, ये सब ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। धरातल पे अगर देखें आप तो आज दिल्ली की सड़कों को तोड़ के छोड़ दिया गया है। जो शीला जी एक सुंदर और सुनहरी दिल्ली बना के गई थी, आज आप चारों तरफ देखें धूल के गुब्बार हैं, प्रदूषण पॉल्यूशन इतना फैला हुआ है कि एनजीटी ने कई बार सख्त आदेश दिए हैं कि दिल्ली की हवा को सुधारो और काफ़ी लोग दिल्ली से पलायन कर गए हैं। आज दिल्ली की जो स्लम बस्तियाँ उनकी हालत जाके देखो कि वहाँ पर पानी नहीं है पीने को, टैंकर आज भी हैं और टैंकर माफिया पहले की तरह काम कर रहा है। अच्छा, विकासपुरी के ये बेसिक आज के क्या मुद्दे थे इन क्षेत्रों में? सर वही स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षेत्र का विकास। अच्छा। जो कि कांग्रेस के टाइम में हमने देखा है कि ऐसा कोई समय नहीं जाता था जब एक स्कूल, पार्क, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, फ्लाईओवर इनके ऊपर काम होते थे, लेकिन शीला जी को जाने के बाद इन पूरे 10-15 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ के महेंद्र यादव जी मौजूदा यहाँ के विधायक है सर, जय बिहार वार्ड जो आपका लगता है यहाँ के लिए कुछ किया है सर क्षेत्र में? देखिए, महेंद्र यादव जी का भी कार्यकाल 10 साल का रहा और सिर्फ क्या है कि पानी, बिजली की फ्री करने
केजरीवाल जी के मुद्दों को लेकर ही वो वोट की राजनीति करते हैं। धरातल पे उनका एक भी काम नहीं है जो उन्होंने किया हो। कहीं पर भी आप जाके देखें, पूरी विधानसभा में कूड़ों का ढेर है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है, जगह जगह जल भराव की समस्याएं हैं। कोई काम कहीं भी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है और वो कहीं विधायक जी कहीं नज़र भी नहीं आते हैं। सर सवाल मेरा ये भी है, जैसे आपकी यहाँ पे 2 विधानसभाएं लगती हैं जिसमें नजफगढ़ विधानसभा भी है और विकासपुर भी है, तो दोनों विधानसभा को लेकर अगर बात करें तो क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं आज? देखिए, गहलोत जो कैलाश गहलोत जी हैं, उनके पास कई मंत्रालय हैं और वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घिरे हुए हैं। क्षेत्र में अगर देखें तो काम उनका भी न के बराबर है, जबकि उनके पास कई कई मंत्रालय हैं। उसके बावजूद आज जाके देखें तो कूड़े के ढेर आमबार वहाँ पर भी है। तो दोनों विधानसभा में मैं देखता हूँ कि कहीं भी काम कोई भी कहीं भी नहीं हो पा रहा है। मतलब जिस तरीके से काम होना चाहिए इन क्षेत्रों के सर नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो रहे, बिल्कुल भी उस तरीके से काम नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ को लेकर कांग्रेस कमेटी क्या प्रदर्शन कर रही है, इन चीज़ों को लेकर कोई आवाज़ उठा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो अनिल चौधरी जी का कार्यकाल रहा उसमें ऐसा कोई दिन नहीं गया और अनिल चौधरी जी ने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की कांग्रेस को उभारने और उठाने के लिए। उनका एक एक कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिलाकर तत्पर और तैयार रहा। जब उन्होंने आवाज़ दी, कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा मिला और आज भी लवली जी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। सर अभी 2024 के चुनाव है लोकसभा को लेकर सर, मोदी सरकार ने एक नया दाव पेच खेला है, जैसे एक देश एक चुनाव, तो क्या आप इसके समर्थन में सर खिलाफ में कांग्रेस क्या इसका विरोध करती है? देखिए, मोदी जी के बारे में तो मैं जितना कहूँ शायद मेरे को कई दिन लग जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जब से आए हैं खाली हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने का काम, मनुवादी सरकार है, खाली इस तरह के चुनावी मुद्दे या जुमले कह के टाल देते हैं। इन्होंने जो बातें की थी, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा हो, चाहे 15 लाख रुपए हर खाते में देने का वादा हो, दलितों के खिलाफ ये पार्टी है, दलितों की ये विरोधी पार्टी है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये पार्टी है। ये कभी भी ये नहीं चाहती कि देश में एकजुटता रहे और इनका जो मुद्दा है वो खाली देश को तोड़ने और बांटने का ही है और ये उसी नाम पर वोट बटोरते हैं। सर इस बार इंडिया जो गठबंधन बना है, क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, इंडिया का जो गठबंधन बना है वो इसी मनुवादी सरकार को गिराने और हटाने का तरीका है एक नया। और इंडिया जिसका नाम ही इंडिया है तो ताकत तो है, और परिवार जब मिल के एकजुट होकर लड़ेगा तो हम समझते हैं कि ऐसी मनुवादी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और आने वाला भारत देश के लिए सुनहरा अवसर होगा। तो लगता है आपको सर कामयाब हो पाएगा क्या? आपस परिवार में मतभेद लगता हो पाएंगे या मतलब ठीक रहेगा सर आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, हमने पहले भी 13 दलों की सरकार चलाई है मनमोहन सिंह जी के टाइम पर और हमें एक बहुत पुराना अनुभव है कांग्रेस को सरकार चलाने का। कांग्रेस ने जब जब देश संभाला है हमेशा हर मुद्दे पर हर समाज के निचले तबके को लेकर कांग्रेस साथ चली है और सभी का उत्थान और विकास किया है। सर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है आपको, कितना इसका दबाव इसका पड़ रहा है विपक्षी पार्टियों में? देखिए, आज यही वजह है कि कल ही की बात है, 2-3 दिन पहले मोदी जी ने 200 रुपये सिलेंडर पर कम किए हैं। 1000 रुपये लूट कर जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 360 रुपये या 90 रुपये का होता था, आज उसका 1200-1300 रुपये कई राज्यों में रेट है और 200 रुपये उन्होंने कम कर दिए। ये तो वही बात हुई कि आपके जेब से एक चोर ने 2000 रुपये का नोट चुराया और 500 रुपये वापस कर दिए और भला भी बन रहा है। जी, तो इसका आप समर्थन करें, विरोध करें थे जो भी 200 रुपये रक्षाबंधन? देखिए, हम ये खैर चलो ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत जितना जनता को राहत मिले, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा है। आज पेट्रोल जो सब चीज़ों का मूलभूत है, डीजल है जिससे कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था चलती है, उसमें इतना राज्य सरकारों ने कम टैक्स लगाया है। जीएसटी और के अगर दायरे में आ जाता है अगर पेट्रोल डीजल, जिसको कि हर पार्टी डिमांड कर रही है, ये लोग नहीं मान रहे हैं उस चीज़ को। अगर ये जीएसटी के दायरे में आता तो आज बहुत अच्छा रेट होता और सबकी तरक्की होती। और कुछ अपना जनता में कोई अपना बात शेयर करना चाहते हैं सर, अपील कोई देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं और सभी को देश हित में, राष्ट्र हित में ये जो मुद्दे हैं, जैसे जितने भी महंगाई आप देख रहे हैं आज की डेट में, इतना जो गृहिणियाँ हैं, एक 10,000-12,000 रुपये की नौकरी करने वाला किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहा है वो धरातल का आदमी जानता है। जो लोग
8-8 हज़ार रुपये के करोड़ के विमान में चल रहे हैं, उनको क्या पता है कि गरीबी क्या होती है और गरीब किस तरह से इस देश में पल रहा है। तो ये हमारी सीधी बात प्रकाश देव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।